नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एनसीएल का जो मामला है वो मामला फंसा हुआ है और इसी को लेकर अब रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक चिट्ठी निकाली है जिसमें ये साफ तौर से निर्देश दिया गया है बिहार के सभी डीएम को कि वो पुरानी तारीख से एनसीएल सर्टिफिकेट बना दें और उसके बाद ये मामला हल होता हुआ दिख रहा है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप, एनसीएल को लेकर जो सामान्य प्रशासन विभाग ने चिट्ठी लिखी है आपने देखा होगा, तो अब वो चिट्ठी से ये साफ हो रहा है कि पुराने तारीख पर एनसीएल बना दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है नीतीश सरकार के द्वारा और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये पहल किया गया है। ये इस चीज़ की जानकारी हमें पहले से थी। हम भी अब तो थे ही, उस दिन गए थे मुख्यमंत्री सचिवालय, तो उसके बाद हमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर हस्तक्षेप किया है और मुख्यमंत्री जी ने खुद इसमें पहल किया है। ये हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए, जहाँ पर सरकार अगर सही काम कर रही है तो वहाँ पर हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसी को नौकरी से बाहर करना उचित नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह का दिशा निर्देश ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम लोग भी इसके लिए पहले से मांग करते रहे और 13 दिसंबर 2021 को तो हमने आंदोलन भी किया था और देखे थे कि आधी रात को 10 बजे रात में हमें किस तरह से घसीट के ले जाया गया था। तो आज जब मुख्यमंत्री जी ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो उस दिन जो मेरे साथ किया गया वो तो गलत था। ये तो साबित हो गया कि हमारा जो आंदोलन था वो सही था, सही मांग के लिए था। तो चलिए, देर से ही सही सरकार ने एक अच्छी पहल की है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने देर से ही सही पहल किया। और जो 3500 लगभग जो संख्या उसमें दिखाया जा रहा है, 3500 संख्या है। अब आप सोचिए कि एक डॉक्यूमेंट्स के चलते 3500 लोगों को नौकरी से बाहर कर देना, ये तो सरासर गलत था। और मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, शुरू से ये कहते आ रहा हूँ कि विज्ञापन के अनुसार कोई भी बहाली पूरी होती है। विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आपको स्थिति से पहले जो है कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल बनाना ज़रूरी है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन कास्ट या फिर एनसीएल के बारे में नहीं लिखा हुआ था। अब जो बहाली आई है 67वीं का बीपीएससी का, उसमें भी लिखा गया था कि आपको स्थिति से पहले ये चीज़ बनना होना चाहिए। CGL 3 आया है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो अब जब विज्ञापन में लिख दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय विज्ञापन में नहीं लिखा था और इससे पहले किसी भी वैकेंसी में नहीं। अब जो वैकेंसी नहीं आ रही है, चाहे 67वीं बीपीएससी हो या फिर CGL 3 हो, तो अब विज्ञापन में इस चीज़ का जिक्र कर दिया जा रहा है कि इस स्थिति से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल या EWS बना होना चाहिए। EWS के बारे में तो शुरू से है कि आपको उस बजट सत्र का बना होना चाहिए, लेकिन एनसीएल के बारे में पहले कभी ऐसा था नहीं। तो इसीलिए सरकार ने जो किया, कदम उठाया है, वो बिल्कुल ही सही कदम है। और देखिए, अभी इसका समाधान हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और रिजल्ट दे दिया जाता तो क्या होता कि जो लोग बाहर होते न्यू एनसीएल वाले, वो लोग फिर कोर्ट चले जाते। फिर क्या होता, ज्वाइनिंग पे रोक लग जाती, तब ज़्यादा मामला पेचीदा हो जाता और मामला फंस जाता। अभी क्या है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करते हुए BSSC रिजल्ट दे देगी। लेकिन अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अब इसमें लेट लतीफ़ी फिर नहीं होनी चाहिए कि इसका बहाना बना के फिर आप 1 महीना टाल दीजिए, ये भी नहीं होना चाहिए। मेरिट लिस्ट जल्दी जारी होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 8 साल हो चुका है, तो अब कितना इंतज़ार करेंगे। तो इससे क्या लग रहा है कि अब जो प्रक्रिया है, जब एनसीएल बनाने का जो समय दिया गया है कि आप 15 दिन के अंदर अप्लाई कर दीजिए और 7 दिन के अंदर एनसीएल इशू कर दिया जाए, ये डीएम को निर्देश दे दिया गया है। तो अब ये प्रक्रिया क्या लग रही है कि अब रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो अब जल्द हो जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अब जल्द होना चाहिए, लेकिन ये जो जाति प्रमाण पत्र और ये एनसीएल के बारे में दिया गया है ना, सिर्फ एनसीएल का जो बनाने का दिया गया है, तो जो समय सीमा दिया गया होगा उसके बाद ही रिजल्ट अब जारी होगा। उससे पहले तो रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो अब कब तक का ये समय दिया गया है वो तो देखने वाली बात है। हम अभी कंफर्म नहीं है कि कब किस तिथि तक का दिया गया है। तो उस तिथि के बाद ही अब परीक्षार्थी फॉर्म ये भरेंगे, अप्लाई करेंगे एनसीएल के लिए, फिर बनवाएंगे, फिर जमा करेंगे। BSSC अब उसके लिए क्या करती है, कोई नोटिफिकेशन BSSC अलग से जारी करती है, कैसे जमा लेती है, क्या काउंसलिंग उसका फिर से होगा, क्या होगा, ये तो स्पष्ट नहीं है अभी। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। तो BSSC इस बारे में अपना कदम उठाएगी कि क्या करना है आगे।
लेकिन हाँ जल्द रिजल्ट आना चाहिए, ये मैं गुजारिश करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और BSSC से भी कि बहुत लेट हो चुका है, 8 साल बीत चुका है, तो इसलिए अब लंबा इंतजार अब मत कराएं और जल्द रिजल्ट जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप ने ये साफ तौर से ये बात कही कि अब जो प्रक्रिया है वो जितनी जल्दी हो पूरी कर ली जाए, ताकि जब NCL जमा हो जाए तो फिर BSSC किसी और कारणवश रिजल्ट जारी करने में देर न करे। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी होती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।